श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बार कवि कहा था, जब मैं न था, जब मैं न था तब खुदा था, मैं न होता तो खुदा होता। यूं भी कह सकते हो, जब कुछ न था तब खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। भ्रम आया हमको होने ने, कुछ न होता तो क्या होता। जगत दिखा, भ्रम पैदा हो गया। दूसरी बात, जब मैं न था तब भी तो कुछ होगा। जब मैं न था तो सत्य था, खुदा था, परमात्मा था। मैं न होता तो भी खुदा होता। भ्रमाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। जरा ध्यान दें, आपका मैं माने देह नहीं, ये तो देह मैं को भासता है। मैं पहले आता है तो देह दिखने लगता है। मैं निश्चित पैदा होता है। जो चीज पैदा होती है वही सदा नहीं होती। ये माला है, इसका मतलब माला थोड़ी देर पहले नहीं थी। फूल थे, माला नहीं थी। माला हुई और माला खो जाती। जो चीज बनती है थोड़ी देर पहले नहीं थी, बनी, खो जाएगी। ये मैं निश्चित विचार करो, ये मैं थोड़ी देर पहले कहाँ थी। तुम जगत पर विचार मत करो। तीन चीजें विचारने की है। यह जगत क्या है, मैं क्या हूं, वो क्या है। वह माने भगवान, मैं माने जीव, यह माने जगत। यह और वह के बीच पुल है मैं पुल है। मैं ना होता तो वह के विषय में भी कुछ विचार नहीं आता। वह होता पर उसके होने का सोचता कौन। मान लो मैं ना होता तो ये होता, पर ये क्या है। सारी दुनिया में से मैं हटा लिए जाए, देह नहीं, मानसा नहीं, आकाश नहीं, सब कुछ रहे, सिर्फ मैं ना रहे, क्या है दुनिया। और ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, ये कौन सोचेगा। सारे ख्याल इस मैं के कारण है। मैं हूं तो ये जगत दिखता है, मैं हूं तो भगवान के विषय में सोचता हूं। एक भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। पहले भगवान था, बाद में भगवान रहेगा। मैं भगवान से अलग नहीं हूं, ये भी मैं सोच रहा हूं। और मैं देह हूं, ये मेरे हैं, ये भी मैं सोच रहा हूं। इसमें तो कुछ ज्यादा कठिन बात नहीं है। अभी अभी आपकी मैं खो जावे, सो जावे, ये प्रवचन हो रहे हैं, सम्मेलन है, मानसा है, गौशाला भवन है, तुम जागे हो, तुम होश में हो, तुम्हारी मैं इस समय है तो है। कुछ देर पहले मैं सोई थी, सोई चीज जग जाती है। बीज था तो अंकुर निकल आता है। जरूर ये मैं निकलने के पहले कुछ था तो जरूर, कुछ ना होता तो ये मैं कहां से आ जाती।
ये मैं निकलने के पहले कैसे थी, मैं मिटने पर कैसी रहती है, यही तो विचार करना है। सारी समस्या का समाधान ये है, ये मैं कहाँ से आई, कहाँ रोज जाती है। मरने के समय न सोच पाओगे, रात को कहाँ चले जाते। तुम्हारा देह नहीं जाता, तुम्हारा घर नहीं जाता, पंजाब कहीं नहीं जाता, हिंदुस्तान कहीं नहीं जाता, जमीन आसमान कहीं नहीं जाती। कौन जाता है? मैं का ख्याल चला जाता है। और जो ये चला क्यों जाता है? क्योंकि पैदा हुआ है। यदि ये मैं का ख्याल पैदा हुआ है तो ये जाने वाला है। जो आता है जाएगा, जो बनेगा मिटेगा, जो प्रकट होता है छिपता है। ये मैं यदि परमानेंट कोई चीज होती तो परिवर्तन ही ना होता। जो पानी था अब लहर बन गई, लहर खो जाती है। लहर के खोने से पानी नहीं खोता। तब मैं लहर है, कोई ना कोई है जिसकी लहर है। मैं अस्तित्व नहीं है, मैं एक लहर है और खो जाती है, फिर हो जाती है, फिर खो जाती है। यदि लहर बार बार हो जाए तो सच्ची होती है। मान लो बार बार लहर हो जाती है तो क्या उसे हम सच्ची मान लें? सच्चा तो वो है जिससे लहर होती है। तो जिससे मैं होती है वो है परमात्मा। जिसमें मैं रहती है उसका नाम है परमात्मा। जिसमें मैं खो जाती है, समा जाती है, उसका नाम है परमात्मा। तुम इस मैं को लिए फिरते हो। और एक मैं तो रोग था ही, मैं हूँ मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाई। एक तो मैं पहले ही रोग था, फिर उसने और बना लिया, दे मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। रोग बढ़ता ही गया। पहले तो मैं ही रोग है, मैं आया ये समझो रोग हो गया। और कमी क्या थी? ये मैं देह बन बैठा। जब मैं जाग के देह बांधने लगा तो मरेगा। मैं ना भी मरे तो भी मरेगा। अभी भी रात में देह को छोड़ देता है, सुबह देह को पकड़ लेता है। ये मैं देह नहीं है, ये बात पक्की है। फिर भी जब देह को मैं मानने लगता है तो मैं मर जाऊंगा ये विचार आने लगता है। मैं मर जाऊंगा ये ख्याल क्यों आया? पहले मैं आया और मैं में देह होने का ख्याल आया तो मरने का ख्याल आया। मैं देह हूं ये ख्याल आया तो ये मेरे हैं ये ख्याल आया। कभी सोचो, अब ये मैं के ख्याल को मान लो उपजता है। मान लो पानी में लहर बनती है तो उसको परमानेंट बनाने के लिए क्या करोगे? ये मैं का ख्याल उपजता मरता है। ये मैं एक पानी केरा बुदबुदा, मानुष केरी जात। ये मनुष्य की जात पानी का बुदबुदा है। पानी के बुलबुले की तरह पैदा होता है, खो जाता है। अब हम जिए जा रहे हैं, जग जाते हैं, कुछ सोच लेते हैं, कुछ पहले से रोग था कुछ बढ़ा लेते हैं। इस बात को सोचें। जब पैदा हुए थे, जब मैं आई थी, देह को माना था, तब इतने आपके नहीं थे। कुछ नूह बढ़ गई, लड़के बढ़ गए, नाती पोते बढ़ गए, आपका मेरा बढ़ता गया। कुछ जमीन बढ़ गई, कुछ आश्रम बढ़ गए, कुछ घर बढ़ गए, कुछ रिश्तेदार बढ़ गए, बस बढ़ते गए। फिर घटने शुरू हो गए, मेरा ये घट गया, मेरा वो घट गया। बस इसी माया में चित्त लगा रहता है, नारायण में चित्त नहीं जाता। अब ये मैं ही जगत में फंसता है
मैं ही नारायण में जा सकता है। मैं ही के यमराज की फांसी लगी है, यम फांसी में, और कितने शरीरों में गया पर जम फांस का डर नहीं मिटा। हर जन्म में मरना रहा, कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों मरूंगा, मैं क्या चीज हूं, सोचता नहीं, बस पैदा हो जाता है, जानवरों की तरह जीता रहता है। आखिर जग करके जानवर खाने पीने में लगा रहे, ठीक है, अब जग करके हम भी उतना ही करते रहे, सोचे नहीं मैं क्या चीज है। इस मैं का विचार करो। कितने बार बोलता हूं कि मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5, ये क्या चीज है मैं? ये हौं में रोग है और उस हौं में रोग को आप बढ़ाए रहे हैं, मिटाना नहीं चाहते। इस हौं में का रोग मिट जाए तो दुख कुछ नहीं। ये सारे रोग हैं हौं में के, और हौं में परमात्मा के विस्मरण से पैदा हुई है, परमात्मा को भूल जाने से पैदा हुई है। कैसे बताएं? कभी सोचो, मैं नहीं मेरा नहीं, न तन में हूं न तन ही है मेरा। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जिसको आप मेरा मैं समझते हो ये तुम नहीं हो, और यहाँ तक मैं मेरा ये कहने वाला मन भी किसी का है दिया। मन आ जाता है, कैसे आता है? बस मैं होने लगती है, मैं खो जाती है, मैं गई, और जितनी देर मैं नहीं कोई दुख नहीं। जब मैं ही नहीं तो मेरा कैसे पैदा होगा? पहले मैं पैदा होगी तो मेरा पैदा होगा। मैं जग जाऊंगा तो मेरा बनाऊंगा, मेरा बनाऊंगा तो मैं लुट गया या पिट गया, मैं लाभ में हूं या हानि में हूं। बिना मैं का कौन सा दुख है? फिर मैं चाहे स्वप्न में ही हो, सुख दुख खड़े हो जाते। इसलिए जहां मैं है बस यही स्वप्न है, मैं ही असल में स्वप्न है। मैं हूं का ख्याल स्वप्न है, और परमात्मा के होने का ख्याल ही जागना है। जिसको परमात्मा का ख्याल आया समझो जाग गया, जो परमात्मा को भूला और मैं में आ गया समझो स्वप्नों में आ गया। स्वप्नों में आ गया बस लाभ हानि, चिंता, मरना जीना सब आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर सोने में नींद में गए सपने आप ही आ जाएंगे। परमात्मा को भूले संसार की कल्पना खड़ी हो गई। इसलिए कोई कोई भाग्यशाली परमात्मा का सुमिरन जानते हैं, पर होता क्या है, परमात्मा का सुमिरन सबसे कठिन है। इसलिए और किसी का सुमिरन शुरू में कराते हैं। एक मत आकाश का ध्यान कराता है, एक मत प्रकाश का ध्यान कराता है, एक मत किसी देवी देवताओं का ध्यान कराता है, एक मत शब्दों में, नाद में, ध्वनि में मन लगाता है। तो ध्वनि परमात्मा है क्या? ये समझ में ही नहीं आता। परमात्मा का ध्यान तो करोड़ों में कोई एक कर पाता है, जिसका चित्त परमात्मा में हो। और कोई परमात्मा का ध्यान जान जाए, 2 सेकंड भी हो, तुम लोग कहते हो दिन भर मन लगा रहे, 1 सेकंड, थोड़ी देर को भी जिसका मन भगवान के सुमिरन में चला जाता है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं, जन्म जन्म के किलविश नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सुमिरन बन जाए। अब उसके लिए भी जैसे सब कुछ सीखते हो, ऐसी सच्चाई के साथ गुरु पर श्रद्धा रखकर, वाणी पर श्रद्धा रखकर
उपनिषद पर श्रद्धा रखकर समझो। तुम्हारी बुद्धि नहीं मानेगी, तुम्हारी पुरानी आदत कुछ कहेगी, फिर भी तुमको मानना है कि मेरी आदत गलत है, ग्रंथ गलत नहीं हो सकते, मेरा सोचना गलत है, गुरु की बात गलत नहीं हो सकती, तो बात बनती है। पहले तो वैसे ही तमाम रोग लगे हैं। अब आजकल के पत्र पत्रिकाएं, अखबार, चैनल और दिमाग खराब करते रहते हैं, कैसे तुम सत्य को समझोगे। खैर, देर हो जाएगी, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करें। अब आप आंख बंद करें। आज अभी धीरे धीरे श्वास लेना सीखें, एकाग्र हो जाएं, ध्यान को भीतर ले जाएं, श्वास थोड़ा सीधे बैठ जाएं, श्वास धीरे धीरे लें। श्वास लेते में जैसे लंबे हो गए, जैसे प्राणायाम के समय या हलवाई दूध फेंटते हैं तो जैसे ऐसे। शुरू में थोड़ा श्वास लेते हुए पेट आगे को, रीढ़ पीछे को, छाती पीछे को, गर्दन पीछे को श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए थोड़ा आगे आ जाए। श्वास धीरे धीरे लेते जाएं, पीछे को सिर जा रहा, गर्दन पीठ पीछे जा रही और पेट और रीढ़ आगे को आ रही, जैसे हलवाई दूध फेंटता है। श्वास लेते हुए लेते हुए टेढ़े होते जाओ, पीछे को जितना जा सको, जितना कंधे सिर पीछे चले जाएं, श्वास लेते हुए ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए फिर सीधे हो जाओ या आगे आ जाओ। आंख बंद रहेगी, आंख बंद रहेगी, श्वास लंबी। श्वास लेते समय सिर का और कंधे का ऊपरी भाग पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, पेट और रीढ़ आगे आएगी। पीछे को जा सको जाते जाओ, फिर धीरे धीरे वापस आओ, फिर श्वास लो धीरे 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 धीरे। छाती उभरती जाए, छाती उभरती जाए, श्वास भरते जाओ, गर्दन पीछे जाए, श्वास निकालते फिर आगे को आ जाओ। धीरे धीरे श्वास लंबी 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 लंबी, बहुत आनंद से। मंत्र का सहारा लेना है तो आज सो से श्वास लें, सो। आवाज मुंह से नहीं करेंगे, मैंने बोल के बताया है। तुम श्वास से, श्वास लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अंदर अंदर संकल्प सो। श्वास लेते जा रहे हैं सो से और हम से निकाल रहे हैं। देर तक श्वास लेना है, जितनी लंबी श्वास उतना लंबा सो। अंदर अंदर संकल्प से श्वास लेते रहें, सो से लेते रहें और हम से छोड़ते रहें। हम को छोड़ना है,
शो को लेना है। शो माने परमात्मा। शो को अंदर ले लीजिए, शो को अंदर अनुभव करिए। वह परमात्मा जिसकी तलाश में है, वह सच्चिद आनंद दिव्य अंदर भर रहे हैं और मैं, अहंकार, हम सब फेंक रहे हैं। शो से श्वास लेना, हम से निकालना। हम रोग है, इसको बाहर करो। मैं रोग है, इसको निकालो। वह दवा है, वह दारू है। हाँ, परमात्मा दवा है, परमात्मा की याद दवा है। परमात्मा को भूलना रोग है, परमात्मा के भूलने से हौं पैदा हुई है। इसलिए सो से श्वास निकालो और हम से बाहर फेंको। हम को बाहर फेंक दो, शो को अंदर भर लो। जो विराट है, जो व्यापक है, वो तुम्हारे अंदर आ गया। और जो सीमित है, अहंकार है, राग द्वेष है, वो सब बाहर फेंक दिए। जितने काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, सब बाहर फेंक दिए। शुद्ध हवा अंदर भर ली, अशुद्ध हवा फेंक दी। धीरे धीरे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। वह परम दिव्य परमात्मा चैतन्य रूप ज्ञान स्वरूप अंदर भर लिया। अहंकार, मन, इंद्रियां बाहर फेंक दी। ये मैं नहीं हूं, वह मैं हूं। वह को, चैतन्य को, ब्रह्म को, आत्मा को, दिव्य को अंदर लाओ, ख्याल में लाओ। और मैं, मन, इंद्रियां, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ को छोड़ो। ये मैं नहीं हूं। इस हम को आग लगा दो, इस ख्याल को जला दो। दुख को, चिंता को, भय को, काम, क्रोध को आग लगाओ, फेंको। कचरा फेंका जाता है और कीमती चीजें संभाली जाती हैं। शो मंत्र से दिव्य भाव, आनंद, परम रस, चैतन्यता, प्रभु का भाव अंदर भरो और हम से श्वास फेंको। दुख, चिंता, भय सबको फेंक दो। बहुत अच्छे। आनंद के साथ धीरे 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 छाती उभरती जाए, छाती पीछे को जाए, गर्दन पीछे को जाए, छाती उभरती जाए, पिछला हिस्सा पीछे को चला जाए, सिर पीछे जाए, कंधे पीछे जाए, पेट और रीढ़ आगे को हो जाए। बिल्कुल बैठे 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 धनुष की तरह, सर्पासन की तरह, जैसे बैठे बैठे पेट पर लेट के छाती को ऊपर उठाते हैं, सर्पासन करते हैं, इसी तरह से बैठे बैठे छाती को, गर्दन को पीछे ले जाओ। श्वास भरते हुए छाती उभरी रहे, श्वास निकालते सीधे हो जाओ। मंत्र चलता रहे, शो हम। संकल्प में चले मंत्र, आवाज नहीं, बोलना नहीं। इस वाणी से नहीं बोलना, मन की वाणी से बोलना, सुरति से बोलना, ध्यान से बोलना, होश से बोलना। सुमिरन में रहे, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम।
अंदर अंदर श्वास के सहारे श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास श्वास में नाम को सुमिरे, मंत्र में मन लगा दो, शब्द में सुरति जोड़ दो, होश को ध्यान में ले जाओ। श्वास और शब्द, श्वास में शब्द चल रहा है सो हम, सो हम। अब सीधे बैठे रहो, अब झुकना बंद कर दो। रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है। अब भी चलेगा मंत्र सो हम। अब बिल्कुल टेढ़े नहीं होना, बिल्कुल डंडे की तरह, एक पटरे की तरह, एक दीवाल की तरह, एक प्रतिमा की तरह बिल्कुल सीधे बैठे रहो। मंत्र चलता रहे सो हम, सो हम, सो हम। अब कल की तरह थोड़ा सो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हम, सो। श्वास लेते गए, जहां तक पहुंची पहुंच जाने दो, फिर रुक जाओ। श्वास आ रही, पेट में पहुंच गई, बहुत जोर नहीं लगाओ, आने दो, जहां पूरी हो गई रुक गई, फिर निकलने दो। जब सब निकल गई शांत हो जाओ। बहुत अच्छे। श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास सड़क पर चलें भक्त जन, श्वास सड़क पर चलें योगी जन। गगन महल में जाते हैं सोहम, सोहम। झीनी ध्वनि में, झीनी ध्वनि अंदर अंदर सुनाई देती है। झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं, अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं। श्वास सड़क पर चले योगी जन, यो योगी जन ध्यान लगावें, बैठ सदा प्रभात। जो योगी लोग प्रातः काल इस मंत्र में ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावें, आवागमन मिटात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये निरंजन माला है, ये माया रहित माला है। इसमें लकड़ी नहीं है, हाथ नहीं है, जबान नहीं है, मांस की जरूरत नहीं है, केवल सुरति की जरूरत है। इसलिए निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। 8 पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात। 8 पहर में सोते में भी ये चलता रहता है। माला बंद नहीं होता, बंद हो जाता है सुमिरन। सुमिरन बंद हो जाता है, माला नहीं। 8 पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। दिन में फिरता है, रात में भी, जगने में भी, सोने में भी। पर चाहे हम जागे चाहे सोए, सुमिरन तो चलता ही नहीं। नहीं चलता है सुमिरन, चलाना है सुमिरन। श्वास नहीं चलाना, श्वास नहीं चलाना। और नींद नहीं, नींद आने दो, पर जब जग जाओ तो जगते समय तो देखो कि सुमिरन चल रहा है या सिर्फ श्वास चल रही है। सुमिरन चल रहा है कि सिर्फ बातें कर रहे हो। सुमिरन नहीं चलता, श्वास तो चलती है, सुमिरन नहीं चलता। मंत्र भी चलता है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। श्वास भी चलती है, मंत्र भी चलता है।
तो फिर क्या नहीं चलता? मंत्र चलता है पर सुमिरन नहीं चलता। सुमिरन करता है वो शिष्य है, जो सुमिरन करता है वो भक्त है। सुमिरन करना काम है तुम्हारा, श्वास लेना तुम्हारा काम नहीं, वो तो तुम्हारे बाप को लेना पड़ेगा। प्रकृति ले रही है, तुम क्या करोगे? श्वास तो चलेगी ही। और जगना भी अपने आप होता है, तुझे थोड़ी कोशिश करनी है। सोना भी अपने आप होता है, तुझे थोड़ी कोशिश करनी है। कोशिश करनी है सुमिरन की। सुमिरन के लिए प्रयत्न करो। जागना तो अपने आप आएगा, सोना अपने आप आएगा। तो जब जगना आ जाए सुमिरन करो, जब सोना आने लगे सोने के पहले सुमिरन करो, बाद में सो जाओ। जग के सुमिरन करो फिर काम करो। सुमिरन तुम्हारा मुख्य काम है। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। और क्या करना है? खाना पीना तो जानवर भी करते हैं, तू भी कर। मना नहीं है कि जानवर करते हैं तो तू, जानवर खाते हैं तू नहीं खाएगा, जानवर सोते हैं तो तू नहीं सोएगा, जानवर थकते हैं तो तू नहीं थकेगा, जानवर बच्चे पैदा करते हैं तो तू नहीं करेगा, ऐसा अर्थ नहीं है। पर जो जानवर करते हैं वो तो तेरे लिए जरूरी है, पर तेरे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है सुमिरन, जो जानवर नहीं कर सकता, जो सब लोग नहीं कर सकते। सारे लोग खाते पीते जीते हैं, पर सारे लोग सुमिरन नहीं करते। सुमिरन तो कोई कोई भाग्यशाली करता है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल नाम भज, केवल मंत्र सुमिर, मंत्र सुमिर, मंत्र सुमिर, सुमिर सुमिर सुमिर। बार बार कहते सुमिरो, सुमिरी सुमिरी सुख पाओ। बहुत अच्छे। एक सेकंड सावधान हो, एक श्वास में सावधान हो कि एक श्वास जब ली तो पूरा मंत्र था, पूरा ध्यान था, पूरी सूरत जागी थी। मेरी सूरत सुहागन जागरी। ये सूरती सुहागन है, ये शादीशुदा है, ये कुंवारी नहीं है। इस सूरती को अपना पति मिल गया, इसलिए जाग। मेरी सूरत सुहागन जाग। कुंवारी लड़की सो जाए कोई बात नहीं, वो क्या खोएगी, पति थोड़ी है उसके। पर सुहागन सो जाए तो पति को खो देगी। तो तुम सुहागन हो, तुम्हारी सूरत सुहागन हो गई है, नाम वाली हो गई है। सुमिरन करना चाहिए। गुरु चरणन अनुरागरी, मेरी सूरत सुहागन जागरी। ऐ मेरी सूरत जाग, नाम का सुमिरन कर, नाम का सुमिरन कर। छोड़ दे सारी दुनिया। आधा मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? एक बार की श्वास में देख, पूरा जागा हुआ है, पूरा ध्यान सुमिरन में है। 100%, 100% मन सुमिरन में आ जाए। पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी सुरति, सो हम, 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 सो हम।
हंसा सोहम हंसा, बार बार उल्टा। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चय मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपै नित प्राणी, सोहम मंत्र जपै नित प्राणी। बिन जीवा बिन दांत, न जबान न दांत न माला न हाथ। सोहम मंत्र जपै नित प्राणी, बिन जीवा बिन दांत। आहा, बिना जीव के, बिना दांत के, बिना हाथ के, बिना माला के, अंदर अंदर जपे। इसको भूलकर जिंदगी लोग खराब कर रहे हैं। कई को तो पता ही नहीं। तुम भी 24 घंटे अभी मत करो। श्वास 24 घंटे चलेगी, माला 24 घंटे चलेगा। सुमिरन तो 1 सेकंड भी बहुत है। 1 सेकंड, छिन में, छिन भर यदि सुमिरन हो जाए, क्षण भर भी वाह, जीवन धन्य हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद छुट्टी। तू सावधान रहे। देख कि 1 सेकंड भी तू पूरा पूरा जागता है, तू पूरा सावधान है, पूरी चेतना अंदर है। श्वास आते में तू जाग रहा था, मंत्र जब आया तो तेरी सूरत ही जाग रही थी। सो हम, तू मौजूद था, तुझे अपना होश था। अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ शरीर वाले, अपना होश संभाल। तू शरीर का होश, तू और का होश, यहाँ तक तू श्वास का, यहाँ तक तू मंत्र का। अपना होश संभाल। तू है, तू है, तू है। ख्याल छोड़, तू निर्विकल्प है। चिंतन छोड़, तू स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है। तू चेतन। निद्रा आती जाती है, जगना आता जाता है, ख्याल आते जाते हैं, मंत्र आता जाता है, श्वास आती जाती है। तू ही नहीं आता, तू ही नहीं जाता। तू तो आने जाने का साक्षी है, मंत्र का साक्षी है, नींद का साक्षी है, जागृत का साक्षी है, स्वप्नों का साक्षी है। नहीं तो सबूत क्या था नींद का, स्वप्नों का, जागृत का? ये सब आते जाते हैं। तू देख, तू नहीं आता जाता। यहाँ तक मैं हूँ ये ख्याल भी आया, मैं हूँ का ख्याल चला जाता है, पर इस मैं हूँ के ख्याल के आने और जाने का आधार, वेश, साक्षी, सर्वाधिष्ठान तू है। ये सब तेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। ये सब तेरे ही करके तो भान है। ये सब तेरे को ही निद्रा, ख्याल, अहंकार, मैं कब आई और मैं कब चली गई, ये भी तुझी को पता चलेगा। तू आत्मा है, अधिष्ठान है, ब्रह्म है। तू अपनी ब्रह्मता को जान और जीवन धन्य कर। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए।